यहाँ अपने घर है और ये लॉकडाउन का सिचुएशन है और आप अपने घर हो। तो आपके पास अभी तक जो मीन्स कि अभी तक आप क्या कर सकते थे अगर आपको एक्चुअल में विजुअलाइज करना है। लॉकडाउन में आप उससे डायरेक्ट मिलने नहीं जा सकते हो, देन आप उस पर ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल बात कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फेसबुक इसी मंथ के अंदर 28 अक्टूबर को फेसबुक का एक मीटिंग है, जिस मीटिंग का नाम है कंपनी एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर फेसबुक अपने नेम को चेंज करने वाली है और वो अपना एक नया ब्रांड नेम दे सकती है। मीन्स कि अब फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका एक नया नाम कुछ उसके सीईओ डिसाइड कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फेसबुक एक न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहती है और जिसका नाम है मेटावर्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये समझने का कोशिश करेंगे कि मेटावर्स क्या होता है। सबसे पहले मेटावर्स मीन्स कि वर्ड को डिस्कस कब किया गया था, इससे हमको क्या लाभ होने वाला है, इसका मार्केट शेयर क्या है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये दुनिया को कैसे चेंज कर देगी, इसका मीन्स कि इसका अगर डेंजर साइड देखें तो ये क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यार जो मेटावर्स शब्द है ये करीब 30 साल पहले की बात है। एक अमेरिका में एक राइटर हुआ करते थे जो उस समय नोवेल लिखते थे और ये 1992 का बात है। राइटर का नेम है नील स्टीफेंसन और वो एक नोवेल लिखते हैं साइंस फिक्शन की स्नो क्रैश, और उसी में सबसे पहले मेटावर्स वर्ल्ड का डिस्कस करते हैं। यार इस नोवेल के अंदर बहुत स्नो क्रैश के अंदर बहुत सारी चीजों का डिस्कस किया गया है, बट जो सबसे मेन चीज है इसमें ये उस टाइम में बताया गया था कि वर्चुअल वर्ल्ड का कंसेप्ट दिया गया था। मीन्स कि वो जो राइटर हैं उनका मानना था 1992 में कि यार वर्ल्ड दो टाइप के हैं, एक रियल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और अगर मीन्स कि रियल वर्ल्ड का फोटो कॉपी है वर्चुअल वर्ल्ड में, वहां आप बस टच नहीं कर सकते हो किसी चीज को, और उसके बाद जितना भी चीज रियल वर्ल्ड का कंसेप्ट है हर चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो, वर्चुअली आप देख सकते हो। वर्चुअल क्रिएट किया गया है और मुख्य रूप से वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल करेंसी के बारे में बात किया गया था। तो 1992 में मेटावर्स शब्द जो है, मेटावर्स ये टर्म आया 1992 में, बट एक्चुअल में मेटावर्स आखिर होता क्या है। तो यार मेटावर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये यार हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं, एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं बिना टच किए हुए। मीन्स कि कोई भी चीज आपसे हजार मीन्स कि आप सपोज कर लो कि आपको किसी एक अदर कंट्री में, जैसे अभी मैं इंडिया के अंदर हूँ और आपको अमेरिका में कुछ चीज विजुअलाइज करना है, कुछ चीज स्पेस में विजुअलाइज करना है, तो आपको ऐसा मीन्स कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए, ऐसा आपके सामने क्रिएट कर दिया जाए कि आप बस उसको टच नहीं कर पाओगे, अदरवाइज हर एक वर्क आप वहां कर सकते हो, हर चीज को विजुअलाइज किया जा सकता है उसके अंदर। इसमें क्या होता है यार, आपको एक वर्चुअल आइडेंटिटी मिलता है और वर्चुअल आइडेंटिटी के थ्रू आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इंटर कर सकते हो। जैसे फेसबुक में क्या करते हो, आप अपना आईडी बना लेते हो और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर लेते हो, वहां पे आप चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सब कर सकते हो, बट एक्चुअल विजुअलाइजेशन वहां पे नहीं हो सकता है। एक्चुअल विजुअलाइजेशन बोले तो आप सपोज कर लो कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको नेहा से आप मिल तो नहीं सकते, बट आपको विजुअलाइज करना है। तो और नेहा अपने घर है और ये लॉकडाउन का सिचुएशन है और आप अपने घर हो, तो आपके पास अभी तक जो मीन्स कि अभी तक आप क्या कर सकते थे अगर आपको एक्चुअल में विजुअलाइज करना है। लॉकडाउन में आप उससे डायरेक्ट मिलने नहीं जा सकते हो, देन आप उस पर ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल बात कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि आपको लगे कि मेरे सामने नेहा बैठी हुई है और हम उससे बात कर रहे हैं, मीन्स बस आप टच नहीं कर सकते हो, अदरवाइज हर चीज आप फील कर सकते हो, डेट इज वर्चुअल वर्ल्ड। यहाँ पे अगर इस सिंपल भाषा में समझे तो मीन्स कह सकते हैं कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड है।
पैरेलल वर्ल्ड का कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि सपोज कर लो कि आप रेलवे की जो दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो एक साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का लाइन है वो रियल है और राइट हैंड साइड वाला जो लाइन है वो पैरेलल है। सिमिलर है रियल वर्ल्ड, मींस कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा लाइन है वो रियल है और राइट हैंड साइड वाला लाइन वर्चुअल वर्ल्ड है। मींस कि आप हर एक चीज को बिना टच किए हुए फील कर सकते हो। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वर्चुअल वर्ल्ड में आप क्या कर सकते हो यार, कि सपोज कर लो कि आप वर्चुअली कहीं एक रोड पे टहल रहे हो, मीन्स कि आप मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हो, वर्चुअल वर्ल्ड का अभी कल्पना कर रहे हैं, और वहां पे आपको एक दुकान दिखता है और उस दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ है जो कि आपको पसंद आ जाता है। तो अगर रियल वर्ल्ड का कल्पना करें तो आपको रियल में रोड पे जाना होगा, वहां पे दुकान होगा, वहां पे पसंद आ जाएगा, आप उसको परचेज करोगे और फिर लेकर के घर आ जाओगे। बट वर्चुअल वर्ल्ड में आप सब एक जगह पे बैठ के आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आप दुकान को देख लेते हो और दुकान के अंदर वो सामान आपको पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर आप डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर दोगे। तो ये सब कुछ अभी तक वर्चुअली हो रहा है, बट आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, वहां पे उस रेफ्रिजरेटर को या वो इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो सामान आपको पसंद आ जाता है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो विजुअलाइजेशन से लेके हर एक चीज तो यहाँ पे वर्चुअल हो रहा है, बट यहाँ डिलीवरी जो है वो रियल हो रहा है, कि एक डिफरेंस है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे आज के डेट में आपको कोई शॉपिंग करना है तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, उसका फोटो देखते हो और परचेज कर लेते हो। तो सिमिलरली आप यहाँ भी वो चीज को, कोई आपका जो इसेंशियल है, डेली नीड्स का सामान है, उसको आप परचेज कर सकते हो। बट एक्चुअल में हर एक चीज, हर एक प्रोसेस को आप घर ला करके ही समझ पाते हो, बट वर्चुअल में आप उसको बिना टच किए हुए वो पूरा वर्किंग कंडीशन से लेके हर कुछ आपको विजुअलाइज करा देगा। आपको किसी फ्रेंड से मिलना है, किसी रिलेशनशिप से मिलना है, किसी आपको रिलेटिव से मिलना है, तो इस सब को भी आप मेटावर्स के थ्रू फील कर सकते हो। सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको साइट पे जाना होगा, देखना होगा, पसंद आएगा फिर आप खरीदोगे, नहीं पसंद आएगा नहीं खरीदोगे। बट आप रूम के अंदर बैठ करके आप एक्चुअल में उस साइट का सारा लोकेशन, हर कुछ विजुअलाइज कर करके आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये सब कुछ इसका फायदा है। तो यार इसका वर्किंग अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। तो यार सबसे पहले हम आपको बताए थे कि काफी एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करके इसको बना दिया गया है। इसके अंदर AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, वर्चुअल रियलिटी, ML, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको कंबाइंड कर करके मेटावर्स को बनाया गया है। मींस कि ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज को, एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको बना दिए हैं। इसमें बहुत सारे चीजों का यूज किया गया है और कोई एक कंपनी इसको अकेले नहीं बना सकती है। कोई एक कंपनी मिल करके मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे इसलिए नहीं वर्क कर सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे यार कोई एक कंपनी या तो सॉफ्टवेयर बना ले या तो हार्डवेयर बना ले, ठीक है, या चलो दोनों ही बना लेता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उसके बाद भी बहुत सारी चीज बच जाते हैं, जैसे कि एसेट क्रिएशन हो गया, इंटरफेस हो गया, इंटरफेस क्रिएशन, प्रोडक्ट हो गया, मींस की प्रोडक्ट ऐड करना, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। तो ये सब कैटेगरी को एक साथ कोई कंपनी, फेसबुक, गूगल, एप्पल, एक साथ इन सबको, मींस की इन सब पे वर्क करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कोई अकेले एक कंपनी इस टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर सकती। कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है पहले से? एप्पल, गूगल, स्नैपचैट और एपिक गेम्स, ये सबसे बड़ी कंपनी है जो इस पे वर्क कर रही है, सबसे बड़ी कंपनी है अभी तक। मींस बड़ी इस सेंस में है क्योंकि ये मेटावर्स पे काफी पहले से वर्क कर रही है। और जो फेसबुक है वो स्टार्टिंग फेज में, ऐसा नहीं कि फेसबुक बहुत पहले से वर्क कर रही, अभी ये स्टार्टिंग फेज में। हाँ,
फेसबुक के पास एक वर्चुअल रियलिटी को रियलाइज करने का एक प्लेटफॉर्म है ओकुलस, ये फेसबुक के पास है, बट मेटावर्स टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। मींस कि 10 से 15 साल लग जाएगा फेसबुक को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, क्योंकि अकेले तो कर नहीं सकती, तो टाइम तो लगेगा। मींस कि अगर यूजर इसको एक्सपीरियंस करना चाहें तो वो 2035 मींस कि 2035 तक वो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फेसबुक इसके अंदर $50 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है और 10,000 जॉब यूरोपियन कंट्री के लोगों को इससे मिलेगा। और अगर आप वर्चुअल रियलिटी को मींस की मेटावर्स टेक्नोलॉजी को अब भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है decentraland.org। इस पे आप मेटावर्स टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए आप इस पे बहुत ज्यादा कुछ तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, बट आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। इस वेबसाइट के पास अपना क्या क्या है, इसके पास सबसे पहले अपना करेंसी है। जैसे किसी कंट्री का अपना इकोनॉमी होता है, वैसे ही इस वेबसाइट का एक अपना इकोनॉमी है, क्योंकि हम वर्चुअल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के या इसके करेंसी के मदद से आप जमीन खरीद सकते हो, अपना घर बना सकते हो, यहाँ तक कि आप जॉब को फाइंड कर सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद क्या डेंजर है, इससे मींस कि यूजर क्या इफेक्टेड होगा। और सबसे पहले मेटावर्स को रियलाइज कब किया गया था, मींस तो यार सबसे पहले इपिक गेम्स इसको रियलाइज करवाए हुए थे। इस सब के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। एक बड़े लेवल पे जो मेटावर्स को फिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइज कराया गया था एक सिचुएशन को, वो यार हुआ था एक फोर्टनाइट गेम्स आई हुई थी 2017 के अंदर। तो वो अपने यूजर को, ये जो गेम कंपनी है, ये अपने यूजर को सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराई हुई थी। और इसके अंदर क्या था कि जब आप गेम खेल रहे होते थे, देन आपको एक अमेरिकन सिंगर जो कि काफी पॉपुलर है, एरिना ग्रांडे, उनके द्वारा आप लाइव म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर सकते थे। क्योंकि यार जो ये फोर्टनाइट गेम्स जो है, इसकी पेरेंट कंपनी इपिक गेम्स है। और इपिक, देखो यार, जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी है इसके डेंजर्स क्या क्या है। तो यार सबसे जो पहला डेंजर है वो है डिजिटल प्राइवेसी। डिजिटल प्राइवेसी सबसे पहला डेंजर है। और यार जो इपिक गेम्स, जिसके द्वारा फोर्टनाइट गेम्स 2017 में बनाया गया था, ठीक है, तो उसी कंपनी का मींस कि इपिक गेम्स का 2017 में एक गेम सबमिट हुआ था और जिसके सीईओ हैं टिम स्विनी। उन्हीं का कहना है कि जो प्रोप्राइटरी कंपनी है, बता रहे हैं कि आपको प्रोप्राइटरी कंपनी क्या होता है, उनके द्वारा सबसे अधिक कंट्रोल्ड होगा। और अगर किसी एक मेन कंपनी है और उसकी प्रोप्राइटरी कंपनी के द्वारा भी जितने भी यूजर के डेटा हैं उस सब पे अगर उनका कंट्रोल होता है, देन जो लाइव आपके जो लाइव का पार्ट है, पर्सनल डेटा हो गया, और आप किसी से बात कर रहे हो, पर्सनल टॉक कर रहे हो, ये सब डेटा इनके पास होगा। और कंपनी के पास इतना डेटा होगा जितना कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो ये एक डिजिटल प्राइवेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। अब यार प्रोप्राइटरी कंपनी जो है जनरली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर यूज होता है। और अगर हम डिफिनेशन से देखें तो अ कंपनी दैट ओन्स एनफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी टू कंट्रोल इट। बट यहाँ जो मैटर है वो एनफ शेयर का नहीं है, क्योंकि यार जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी को किसी एक कंपनी मींस की केवल फेसबुक की बात करें तो वो अकेले इस टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर सकता। नहीं करने का रीजन भी हम आपको बताए थे। देन बहुत सारी जो अदर कंपनी है उन सबको भी साथ लाना होगा। जब उन सबको साथ लाएंगे तो जो यूजर का डेटा है वो फेसबुक के बाद और भी कंपनी के पास होगा, और वो कंपनी है प्रोप्राइटरी कंपनी, तो इनके पास ये कंट्रोल होगा। तो इस वीडियो के अंदर यार हम ये देखने का कोशिश किए थे
कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो जकरबर्ग हैं मीन्स की फेसबुक के सीईओ, वो क्यों इस कंपनी को मीन्स की अपने कंपनी को एक न्यू ब्रांड नेम देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो रियल वर्ल्ड है मीन्स कि अभी जो चीज चल रहा है उसमें आने वाले 10 साल 15 साल के बाद मेटावर्स टेक्नोलॉजी सबसे सुप्रीम होगा, रियल दुनिया ये होगा। मीन्स कि जैसे कि आज देख रहे हो ना कि हर चीज यार सोशल मीडिया, यानी कि हर लोग अपना 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एक एवरेज यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम दे रहा है। तो वैसे ही आने वाले समय में इस चीज को लोग फील करेंगे, तो ये एक काफी मीन्स की क्या बोल सकते हैं रेवेन्यू सोर्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 2035 तक एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 74.8 लाख करोड़ रेवेन्यू मेटावर्स टेक्नोलॉजी से जनरेट किया जा सकता है।